नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रायल बैलेंस तलपट परीक्षा सूची, जिसमें आज देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9। जिसमें हम देखेंगे बच्चों, आपको यहाँ पे अकाउंट्स का टोटल दिया हुआ है। उस टोटल के आधार पर आपको बैलेंस मेथड से या कंबाइंड मेथड से या ऐसे मदों को छोड़ते हुए जिनका योग बराबर है आपस में निकालते हुए, तो आपको यहाँ पे अकाउंट्स दिया हुआ है और सबका टोटल दे दिया है। अब आपको पहले बैलेंस निकाल करके आपको मेन इसमें बैलेंस मेथड ही मेन है, टोटल मेथड तो खुद ऑलरेडी वो बना करके दिया है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको बैक साइड के आने वाले क्वेश्चंस की जानकारी आपको तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, श्री प्रशांत के खाता बही से 31 मार्च 1998 के लिए दिए गए प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों के योग से तलपट उतने प्रकार से बनाइए जितना आप जानकारी में है। तो बच्चों, पहला आपको तो यहाँ पे टोटल मेथड ऑलरेडी वो दे चुका है ना, जिसमें बता रहा है खातों के नाम, डेबिट और क्रेडिट, कैपिटल दिया है, कैश, बैंक, मशीनरी, परचेस, सेल्स अकाउंट, मोहन का अकाउंट, राम का अकाउंट दिया है। आपको इससे योग विधि टोटल मेथड तो खुद बना दिया है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या होती है हमारी, बैलेंस मेथड होती है, और दोनों को हम कंबाइन कर दें, पर्टिकुलर एक रख दें, अमाउंट्स के चार कॉलम बना दें, तो कौन सी विधि बन जाती है आपका कंबाइंड विधि बन जाती है, संयुक्त विधि। और चौथे मेथड्स में आपको केवल जिनके योग आपस में बराबर होते हैं उनको नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे केवल एक ही है, राम का अकाउंट्स है, जिसमें दोनों साइड का बैलेंस इक्वल है, तो उसको हटा दें और टोटल मेथड जैसा बना है सेम बना दिया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बैलेंस मेथड्स, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें बैलेंस मेथड ही बना करके बता रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चंस में आप बैलेंस निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आपका डेबिट साइड में आपका टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आपको दिया हुआ है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल्स आपको दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे पूंजी खाते में आपको डेबिट में कितना है, 10,000 है, और क्रेडिट में कितना है, 50,000 है। तो ये ध्यान रखिए, बैलेंस अमाउंट तो कितना आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। अब ये 40,000 रुपये आपके लिए डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस है तो उसको नेक्स्ट ईयर अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है, और नेक्स्ट ईयर 1 तारीख को हम ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस विधि, उसी को आधार बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते समय। इसलिए अगर जिस अकाउंट्स का डेबिट साइड में बैलेंस कम रहेगा, डेबिट साइड का टोटल कम रहेगा, तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, और क्रेडिट साइड का टोटल कम रहेगा तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो इस दृष्टि से यहाँ देखेंगे आप, तो डेबिट साइड का कम है, तो इसलिए जो होगा ये क्रेडिट बैलेंस होगा जब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार रोकड़ में देखिए, कहाँ कम दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में कम दिया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 8,000 हो रहा है। लेकिन किस साइड कम है, ये क्रेडिट साइड में कम है, तो अपोजिट साइड, तो मतलब इसका क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या निकालते जाइए, है ना, आपको इसी प्रकार हम निकाल लेंगे। अगला देखोगे, 11,000 और 8,000 दोनों का अंतर कितना है, 11 में 3 घटाएंगे 8,000 है। ये भी किस साइड कम दिख रहा है बच्चों, क्रेडिट साइड में कम है, इसलिए इसका भी ये क्या बने आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। अब यहाँ पे देखिए 30,000 है, मशीन में क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो मतलब कहाँ का टोटल कम है, क्रेडिट का कम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार आप निकालेंगे परचेज अकाउंट का डिफरेंस, तो कितना आ रहा है, 16,000 आ रहा है। किस साइड कम है, क्रेडिट में कम है, तो इसको ट्रांसफ़र करोगे तो कहाँ जाएगा, डेबिट में आएगा।
ठीक उसी प्रकार आपका सेल्स अकाउंट डेबिट में कुछ भी आइटम नहीं है, मतलब बैलेंस कम है, टोटल कम है, तो इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ आएगा, ये 27,000 जो आ रहा है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक उसी प्रकार मोहन का अकाउंट देखेंगे तो बैलेंस कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। किस साइड कम है, क्रेडिट में कम है, तो अपोजिट में चला जाता है, मतलब ये डेबिट बैलेंस होगा। और इन दोनों का बैलेंस आपस में बराबर है, दोनों इक्वल होगा। तो इस तरह से पहले बच्चों आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, और उस डिफरेंस के आधार पर जैसे हम यहाँ पे बैलेंस मेथड से बना रहे हैं, तो पहले आप सब अकाउंट्स का नाम लिख लीजिए लिस्ट में, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, परचेज, सेल्स, मोहन एंड राम। अब आपको केवल इसको डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस करना है। जैसे आपने देखे कैपिटल अकाउंट्स में, तो आपका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स का क्या बताया, क्रेडिट बैलेंस बताया, तो इसको अमाउंट को आप कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में लिख दीजिए। दूसरा कैश अकाउंट देखिए, तो कैश अकाउंट 8,000 कहाँ दिखा रहा है, डेबिट में हमारा कम आ रहा है, तो इसको अपन कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। उसी प्रकार हमने देखे थे बैंक अकाउंट का भी हमारा कहाँ आया था, क्रेडिट में कम आया था, तो हमने ट्रांसफ़र करके ले आए थे, ये भी हमारा 8,000 क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। उसके पश्चात हमारा था मशीनरी अकाउंट था 30,000 रुपये, ये भी डेबिट बैलेंस बताएगा। उसके पश्चात हमारा था क्रय लेखा, क्रेडिट में कम था, ट्रांसफ़र किए थे डेबिट में, 16,000 डेबिट बैलेंस बता रहा है। उसी प्रकार सेल्स अकाउंट का कहाँ बताएगा, क्रेडिट में बताएगा 27,000। मोहन का अकाउंट्स में क्रेडिट में कम था, ट्रांसफ़र करके लाए थे, तो कहाँ आया था, ये डेबिट में आया था। और उसके पश्चात दोनों साइड का योग यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। इन दोनों का टोटल करोगे आप, तो इसका हमारा टोटल आ रहा है 67,000 आ रहा है, 40,000, 27,000, 67। अब इसका भी टोटल करोगे 30, 16, 46, 46, 16 और 5, तो इसका भी हमारा कितना आ रहा है, 67 आ रहा है। तो इस तरह से इसको हमने बैलेंस मेथड से बनाया। अब इसी के बगल में अगर आप चाहें तो टोटल मेथड्स के 2 कॉलम बना दीजिए और ये सेम टू सेम उतार दीजिए, तो कंबाइंड मेथड बन जाएगी। और जो टोटल मेथड ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें से राम का अकाउंट को हटा दीजिए, तो चौथी मेथड भी बन जाएगी। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी मेथड है बच्चों, बैलेंस विधि ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको बैलेंस मेथड से हमने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन भी 10th भी इसी पैटर्न का है, सेम पैटर्न्स में हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इसी प्रकार का है। यहाँ भी बताया है सोनू मोनू कंपनी रायपुर के 31 मार्च 2006 के आगे के विभिन्न योग दिए हैं, उनके आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाइए। यहाँ भी आपको बिल्डिंग दिया है, तो यहाँ भी आपको पहले बैलेंस निकाल लीजिए साथ साथ में। तो बैलेंस निकालेंगे तो सबसे पहले इसका क्रेडिट में कुछ भी आइटम नहीं है, एसेट्स का वैसे भी ऑलरेडी डेबिट बैलेंस ही होता है, तो 15,000 रुपये आएगा, कहाँ आएगा बच्चों, डेबिट बैलेंस आएगा। परचेज अकाउंट भी क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, मतलब डेबिट में ही होगा, 50,000 रुपये डेबिट बैलेंस होगा। विक्रय लेखा 40,000 रुपये डेबिट में कम है, ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ निकाल लेंगे बैंक का 1 लाख में से 84,600 माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 15,400 रुपये। तो जो 15,400 रुपये आ रहा है किस साइड में कम है, क्रेडिट में कम है टोटल, इसलिए इसका जो डिफरेंस आया था उसको डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए कहाँ आएगा, ये डेबिट बैलेंस आएगा। पर ओपनिंग स्टॉक 5,000 रुपये है, डेबिट में ही आएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो ब्याज खाते का क्रेडिट में कितना 70 रुपये है, डेबिट में कितना है, तो कितने का डिफरेंस है, 20 रुपये का डिफरेंस है। कहाँ कम है, डेबिट में कम है, ट्रांसफ़र करोगे तो कहाँ आएगा, ये क्रेडिट में आएगा, तो डिस्काउंट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। उसी प्रकार वेतन लेखा क्रेडिट में कुछ नहीं है, 1400 रुपये, ये डेबिट में ही आएगा। अब यहाँ पे कटौती में डिफरेंस निकाल लीजिए, 800 है और क्रेडिट में 580 है, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 220 रुपये आएगा, और क्रेडिट साइड में कम है इसलिए अपोजिट साइड लाएंगे तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस ही रहेगा 2,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए देव का डेबिट में 33,000 है, क्रेडिट में कितना है, 20,000 है, कितने का अंतर है, 13,000 का डिफरेंस है, तो ये 13,000 रुपये क्रेडिट में कम है, इसलिए इसको ट्रांसफ़र करोगे तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। उसी प्रकार जया का क्रेडिट का 150 है, डेबिट का कितना है, 1,10,000 है,
तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 35,000 का डिफरेंस आ रहा है। किस साइड में कम आया, डेबिट साइड में कम है ना। इसका टोटल कहाँ कम है, डेबिट में कम है, तो इसका अपोजिट में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें कितने का डिफरेंस है, 15,000 का डिफरेंस है, ये कहाँ कम है, क्रेडिट में कम है, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये डेबिट में आ जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे नाथ का, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 12,000 आ रहा है और ये डेबिट में कम है, अर्थात ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। और पूंजी खाता डेबिट में नहीं है, मतलब बैलेंस है, मतलब क्रेडिट में ही आएगा, तो 30,000 रुपये। तो इस तरह से बच्चों सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, सबका बैलेंस निकाल लीजिए और वो चेक कर लीजिए डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। उसके पश्चात उसको आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना करके फिलअप कर देंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा, बैलेंस मेथड आप निकाल लीजिए, सब भी अकाउंट के नाम लिख लेंगे, बिल्डिंग, परचेज, सेल्स, बैंक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरेस्ट, सैलरी, डिस्काउंट, ड्रॉइंग्स, देव, जय, नाथ, कैपिटल। अब आपने कैलकुलेशन कर चुके हो तो आपको लिखते चले जाना है। बिल्डिंग में देखिए कहाँ बताया, डेबिट बैलेंस बताया। परचेज में कि क्या बताया आपने, डेबिट बैलेंस निकाले हो। और उसके पश्चात विक्रय, विक्रय में आपने क्रेडिट बैलेंस लिखे हो। और उसके पश्चात बैंक अकाउंट में 15,400 डेबिट बैलेंस। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक का है 5,000 है डेबिट बैलेंस। फिर उसके बाद ब्याज खाते का है 20 रुपये क्रेडिट बैलेंस। उसके पश्चात आपका है सैलरी का है डेबिट बैलेंस। उसके पश्चात है 220 रुपये आपका है कटौती का डेबिट बैलेंस। उसके पश्चात 2,000 ड्राइंग्स का है डेबिट बैलेंस। उसके पश्चात है देव का है 13,000 रुपये डेबिट बैलेंस। और उसके पश्चात है 35,000 रुपये है जय का क्रेडिट बैलेंस। और उसके पश्चात है नाथ का है 12,000 रुपये, नाथ का नहीं, उसके ऊपर है 12 जय, हाँ नाथ का है 15,000 रुपये। छूटिए क्या, 35 जय, जय का है हमारा, हाँ तो आपका देव का 13,000 है, फिर जया का है ना। यहाँ पे एक छूट गया हमारा, जय छूट गया है, जय, जैस अकाउंट। तो इसका जैस अकाउंट का है हमारा, इसका आया था जैस अकाउंट का 15,000 है डेबिट बैलेंस है। और नाथ का है आपका 12,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस। और कैपिटल का है क्रेडिट बैलेंस 30,000 रुपये। तो इस तरह से बच्चों सभी का जो हमने बैलेंस निकाले हैं उनकी आप लिस्ट लिख लीजिए सबका, और जिसका बैलेंस आपने पहले ही डेबिट क्रेडिट कर चुके हैं उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। फिर इन दोनों का आप टोटल कर दीजिए, तो यहाँ भी आपका टोटल आ रहा है 1,17,020। और यहाँ भी अगर आपको अन्य विधि बनाने बोलता है तो योग विधि तो ऑलरेडी बनी हुई है, ये योग विधि है। और ये जो निकली है आपकी शेष विधि निकली है। और इसी के बगल में अगर आप चाहें तो 2 कॉलम बना करके आप किसको उतार दें, इस योग विधि को सेम टू सेम यहाँ पे पूरा उतार दीजिए, तो आपकी कंबाइंड विधि बन जाएगी। और चौथी विधि बनाएंगे तो केवल इसमें किसी एक का भी, यहाँ पे किसी का भी अकाउंट इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे तीसरी विधि नहीं बनेगी। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जिसमें आपको क्वेश्चन में योग विधि बना के दिया हुआ है, जिससे आपको बैलेंस निकाल करके आपको क्या निकालना था, शेष विधि से, बैलेंस मेथड से आपको ट्रायल बैलेंस तैयार करना। बच्चों समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए।
और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।